जय हिंद माय डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स न्यू एडिशन 2026-27 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। बहुत इजी है, लेकिन ध्यान से फर्स्ट टू लास्ट तक वीडियो को देखना, इसलिए कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट हासिल करने हैं जो कि इस वीडियो से मिल सकते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम ए नंबर 3 to 9। मतलब घड़ी की जो घंटा का सुई है, एक घड़ी में कितने सुई होते हैं? 3 सुई होते हैं। ये एक क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? 12 होते हैं। ठीक नीचे 6 होते हैं। अच्छा, ठीक मिडिल में राइट साइड में 3 होते हैं और लेफ्ट साइड में 9 होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 10 है और यहाँ 11 है। ठीक मिडिल में क्या होते हैं? सेंटर है। मान लीजिए फिलहाल 9 बज रहे हैं, ये भाई ठीक 9 बज रहे हैं, एम हो या फिर पीएम हो, तो बज रहे हैं कितने? 9। तो जब 9 बजेगा तो आवर हैंड, ये तो थोड़ा सा मोटा है, तगड़ा है, ये जो तगड़ा सुई है इसको कहते हैं आवर हैंड। अच्छा, ये जो है ना इसको कहते हैं मिनट हैंड। अच्छा, और एक है ना सबसे लंबा होता है और ये बहुत दुबला होता है, पतला होता है, इसको कहते हैं सेकंड हैंड। मतलब सेकंड का सुई है, मिनट का है और ये घंटा का है। सबसे मोटा होता है घंटे का, लेकिन सबसे शॉर्ट है, सबसे लंबा है सेकंड हैंड, और वो सबसे लंबा है, छोटा है, पतला है। तो यहाँ ये जो सेकंड की सुई है इसकी जरूरत नहीं है, मिनट और घंटे की सुई, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है जब 3 से 9 तक बजेगा, तो 3 ये है, ये 9 है। अच्छा, फिलहाल हम मिनट्स की जो हैंड है इसको छोड़ देते हैं, यहाँ आवर हैंड की बात है। घंटा का सुई हम लेंगे, तो घंटा का सुई देखिए यहाँ था पहले, यहाँ से घूम के यहाँ तक आया, मतलब 3 से 9 तक आया। तो ये पूरा घड़ी का कितनी फ्रैक्शन होगा? अच्छा, आप देखिए टोटल कितने घंटे हैं एक घड़ी में? 12 घंटे है। कितने घंटे एक घड़ी में? 12 घंटे है। मतलब ये जो आवर हैंड है, देखिए आवर हैंड अगर यहाँ पर है तो यहाँ से पूरा घूम के फिर वहां आ जाए ना, तो 12 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, 12 घंटे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब पहले ये सुई कहाँ था? 3 के सीधा सीधी था, और यहाँ क्लॉकवाइज रिवल करके यहाँ आया। रिवल मतलब घूमना, और क्लॉकवाइज मतलब क्या है? घोड़ी इस दिशा से घूमते हैं, ऐसा नहीं है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे घूमना क्लॉकवाइज कहते हैं। मतलब घोड़ी जिस डायरेक्शन पे घूमते हैं वो क्लॉकवाइज है, और इसकी विपरीत है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए 3 से 9 तक कितने घंटे हैं? ये तो आवर हैंड की बात है। जब तो 3 से 4 तक 1 घंटा, 4 से 5 तक और 1 घंटा, 5 से 6 तक और 1 घंटा, तो टोटल कितने हैं? 3 से 4 तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6 घंटे आता है, 6 घंटे है ना। तो टोटल तो 12 घंटे हैं, और 12 घंटे में से 6 घंटे हैं, तो 6/12 है। तो इसको कैंसिल आउट की जाए ना तो 1/2 होगा, ठीक है। अच्छा, ये घंटे के हिसाब से हमने फ्रैक्शन निकाल ली। मिनट्स के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में घड़ी के कितने मिनट्स होते हैं? टोटल 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में 3 से 9 तक कितने मिनट है? देखिए या और ये गैप में 5 मिनट्स होते हैं, तो 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 5, तो 5, 6 30 मिनट्स हैं। फिर इसको भी कैंसिल करें तो 31 30, 32 60, वही 1/2 है। अच्छा, तो मिनट्स के हिसाब से भी हम ये निकाल सकते हैं।
वैसे ही सेकंड्स के हिसाब से भी आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सेम 1/2 आएगा। और एक तरीका है, वो तरीका क्या है, डिग्री के हिसाब से। एक जो घड़ी होता है ना, ये तो टिक गोल है, ये तो सर्कुलर है। घड़ी कैसे घूमते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहले इस डायरेक्शन पे गया, फिर 90 डिग्री घूम के इस डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री घूम के इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं है ना। घड़ी कैसे घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, राउंड है। अगर एक राउंड कंप्लीट हो जाए तो यहाँ कितने डिग्री एंगल होते हैं, 360 डिग्री एंगल होते हैं। अच्छा, तो आप देखिए, और ये गैप के बीच अगर डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट की जाए तो 60 डिग्री होगा। तो 360 में 3 से 9 तक कितने डिग्री याद है, तो आप हिसाब लगाइए 3 से 9 तक कितने डिग्री होंगे। यह तो 30 है, तो 1 30, 2 30, 3 30, 4 5 6 30 है, तो 6 30 और 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 तो गया, 18 1 18, 18 2 36, वही क्या है 1/2 है। देखिए सब सिस्टम में, सब प्रोसेस में वही 1/2 आंसर आ रहा है। तो ये आपकी मर्जी है, डिग्री के हिसाब से फ्रैक्शन निकाले, या फिर मिनट्स के हिसाब से, या फिर घंटे के हिसाब से, और एक तो तरीका है सेकंड्स के हिसाब से। तो कौन सा तरीका अपनाएंगे ये आपकी मर्जी है। तो मेरे ख्याल से जब ये आवर हैंड है, आवर के हिसाब से, आवर हैंड की बात है, तो सबसे इजी होगा आवर के हिसाब से। मतलब टोटल तो 12 घंटे है कंप्लीट रिवोल्यूशन में, तो 12 घंटे में से कितने घंटे यह आवर हैंड घूम के आता है, इसको देखना। ये इजी तो सभी है, सभी इजी है, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा फिजिबल है। सोल्यूशन ऐसे ढंग से करना, ये नंबर फ्रॉम 3 to 9, 3 से 9 तक, तो 6 आवर्स डिवाइडेड बाई 12 आवर्स, ये तो आवर्स है ना, 12 आवर्स इज इक्वल टू 6/12, तो इज इक्वल टू 1/2 है। बहुत सिंपल है। बी नंबर देखिए फ्रॉम 4 to 7, आप देखिए 4 to 7, तो यहां था, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो टोटल कितने हैं, नीचे तो टोटल कितने हैं 12 आवर्स लिखना है, ऊपर कितने हैं 4 से 5 1 घंटा, 5 से 6 2 घंटे, 6 से 7 3 घंटे, टोटल 3 घंटे, तो 3 आवर्स है। तो इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 3 1 3, 3 4 12, 1/4, मतलब फ्रैक्शन होगा 1/4। नेक्स्ट सी नंबर देखिए फ्रॉम 7 to 10, तो टोटल देखिए 12 आवर्स है। अच्छा, ऊपर कितने हैं 7 से 10 तक, तो पहले 7 था, अब 10 में आया, यहां से घूम के 10 पे आया, तो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, तो ये भी 3 घंटे है, 3 आवर्स है। तो इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 1/4 है, 1/4 है। कितनी सिंपल ना, कितनी सिंपल है भाई, कितनी सिंपल है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 12 to 9, तो पहले यहां पर था, अब घूम के 9 यहां तक आया, ऐसे घूम के, तो टोटल कितने घंटे हैं, 12 से 1 1 घंटा, 2 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे ही 9 घंटे, 9 घंटे है। तो टोटल तो 12 घंटे है, 12 घंटे में से 9 घंटे है, तो 9/12 इज इक्वल टू 3 से काटिए, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि फ्रैक्शन 3/4 है। ये नंबर देखिए फ्रॉम 1 to 10, आप देखिए 1 से 10, तो 1 से 10 यहां आया, ऐसे घूम के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे है। तो ये भी 9 आवर्स बाई 12 आवर्स, यानी कि 9/12 यानी कि 3/4 ही होगा। एफ नंबर देखिए 6 to 3, अब देखिए 6 से 3, तो पहला तो 6 में था, 6 में था, अब 3 आया, लेकिन ऐसा घूम के नहीं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई ऐसे घूमते हैं, और यहां कह रहा है क्लॉकवाइज, तो मतलब ये जो 6 से 3 है, 6 to 3, तो उल्टा तो नहीं होगा, ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसी घूम के
3 ऐसी आया, मतलब अपनी डायरेक्शन पे ही घूमता है। तो यहाँ कितने घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही 9 घंटे हैं। तो 9 hours by 12 hours इज इक्वल टू 9 by 12 इज इक्वल टू 3/4। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट ए नंबर स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो पहले घड़ी बना लेते हैं। तो ये आपकी घर की घड़ी है, अभी तक सुई लगा नहीं हुआ है। अच्छा, तो जब 12 से शुरू होते हैं, 12 से शुरू होते हैं मतलब पहले 12 में था, 12 पे था, एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो पूरा एक चक्कर की आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद ये जो सुई है, यह जो सुई है पूरा घड़ी की एक चक्कर की आधा चक्कर, पूरा एक चक्कर नहीं, आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे रुकेगा ये सुई, अगर वो 12 से शुरू करे। तो फिर देखिए यहाँ हैंड, कौन सी हैंड, दी हैंड कहाँ, ना तो आवर हैंड ना तो मिनट्स हैंड। आवर हैंड भी हो सकता है, मिनट हैंड भी हो सकता है, तो कोई भी हैंड हो, ये देखने की जरूरत नहीं है यहाँ डिग्री या फिर मिनट्स घंटे, इसकी कोई मतलब नहीं है। मतलब है कौन सी नंबर पर आके रुकेगा, ये कंप्लीट। तो ये है मतलब यहां से शुरू करके फिर सेम पॉइंट पे आ जाना कंप्लीट है। तो इसका टिक आधा देखिए, आधा क्या है, 6 तक है, मतलब ऐसे घूम के अगर 6 पे आए तो 1/2 यानी कि हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/2 कह रहा है, हाफ है, तो हाफ क्या है, 12 से 6 तक आना है। तो आंसर होगा द हैंड ऑफ a clock will stop at 6 when it starts at 12 and makes 1/2 of a revolution clockwise। ठीक है, ये है आंसर आपके। तो ध्यान में रखिए, यहाँ आवर हैंड हो सकता है, मिनट हैंड भी हो सकता है, और सेकंड्स की जो सुई है वो भी हो सकता है। तो 12 से 6 तक किसी भी हैंड आए, किसी भी सुई आए, तो पूरा एक चक्कर का आधा चक्कर तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ कौन सी हैंड, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कौन सी नंबर पर रुकेगा। अगर आधा चक्कर कटे, 4 बाकी 1 चक्कर कटे, 4 बाकी 3 चक्कर कटे, या फिर पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले, इससे यह मतलब है। बी नंबर देखिए, स्टार्ट्स एज 2 एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अब 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ और 1/2 मतलब आधा चक्कर दिया। तो इसकी सीधा सीधी देखिए, 2 से अगर स्टार्ट हो ना तो 8 पे आके रुकेगा, तो ये आधा चक्कर होते हैं। ठीक है, ये आधा चक्कर होते हैं, मतलब 2 के सीधा सीधी 8 है। अगर आधा चक्कर का है ना तो 1 के सीधा सीधी 7 होगा, 12 के सीधा सीधी 6 होगा, 11 के सीधा सीधी 5 होगा, 10 के सीधा सीधी 4 होगा, 3 की 9 होगा, 8 की 2 होगा। ठीक है, तो द हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 8 when it starts at 2 and makes 1/2 of a revolution clockwise। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो आप देखिए 1/4 रिवोल्यूशन है, तो स्टार्ट एट 5, 5 से देखिए 5 की सीधा सीधी 11 है, और 4 भाग की 1 भाग रिवॉल्व हो रहा है, तो ये तो आधा है भाई, ये तो आधा है, तो इसका भी आधा कर देना। तो ये होते हैं 4 भाग की 1 भाग। ठीक है, तो 5 से लेकर 8 तक होगा। अगर 4 भाग की 1 भाग रिवॉल्व करे, घूमे, तो दी हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 8 when it starts at 5 and makes 1/4 of a revolution clockwise। ठीक है, डी नंबर देखिए, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 of a revolution clockwise। तो 5 से स्टार्ट होता है, 5 से, अच्छा 5 से स्टार्ट तो होता है, और 3/4 यानी कि 4 भाग की 3 भाग, 4 भाग की 3 भाग घूमता है ये सुई। तो देखिए पूरा आधा चक्कर हो जाएगा अगर 11 पे आए, 8 पे तो 4 भाग की 1 भाग है, ये 1/4 है, और यहां से यहां तक 1/2 है, यानी कि आधा है।
अच्छा, तो 3/4, ये तो 2/4 है। 2/4 मतलब आधा है। अच्छा, इतने तक 2/4 है, तो हमें क्या चाहिए? 3/4 तक। तो और भी 4 भाग की 1 भाग होना चाहिए। तो इसकी सीधा सीधी देखिए, देखिए ये 4 भाग की 1 भाग इतने तक, इतने तक 4 भाग की 2 भाग, और इतने तक 4 भाग की 3 भाग है। तो इतने तक अगर आ जाए ना तो 2 पे आके रुकेगा। अगर वो 5 से स्टार्ट करे तो यहाँ आंसर होगा 2। ठीक है, तो द हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 2 व्हेन इट स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। Which direction will you face if you start facing a number east and make 1/2 of a revolution clockwise? तो आपकी फेस कौन से डायरेक्शन पे, यानी कि कौन सी दिक पे होगा? अगर आप 1/2 यानी कि आधा चक्कर कटे, आधा चक्कर घूमे, कहां से? ईस्ट से। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या है? पूरब है। अच्छा, तो डायरेक्शन हम पहले स्पेसिफाई करेंगे। ये देखिए, ये साइड मेरा उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक सामना मेरा पश्चिम है और मेरा बैक साइड, ये साइड पूरब है। तो देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पहला देखिए, मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट पे। तो इस डायरेक्शन पे मेरा फेस था पहले। तो 1/2 रिवोल्यूशन, यहां देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो फिलहाल तो मेरा फेस इधर है। देखिए, ये मेरा एक चक्कर हो और इसका आधा मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी किस दिशा में घूमते हैं? ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे दाई तरफ घूमते हैं। तो ये होते हैं 1/4, ये होते हैं 1/2, यानी कि आधा चक्कर। तो मेरा फेस पहले इधर था, तो आधा चक्कर जब मैंने लगाया ना, तो ये क्लॉकवाइज तो होना चाहिए। तो ये है 4 भाग की 1 भाग, और आधा मतलब 4 भाग की 2 भाग, ये है। तो ये मेरा आधा रिवोल्यूशन हुआ, 1/2 रिवोल्यूशन हुआ। और अभी मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन? देखिए, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, और ये जो सामना है ये पश्चिम है। तो मतलब इसका आंसर होगा वेस्ट। तो आंसर ऐसे ही करना, आई विल फेस टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, अब बी नंबर ठीक है, ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अच्छा, देखिए मैं फिलहाल ईस्ट की तरफ हूं। कितनी रिवोल्यूशन? 1.5। इसका मतलब क्या है? पूरा एक चक्कर है प्लस और आधा चक्कर है। पूरा एक राउंड है चारों तरफ, और भी आधा राउंड है, आधा चक्कर है। तब जाकर मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन पे होगा? तो ये तो मेरा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूरब है। तो फिलहाल मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन पे है? ईस्ट पे है। फिलहाल ईस्ट पे है, तो मैं ईस्ट की तरफ खड़ा हो जाता हूँ और क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब इधर घूमना है, इधर। तो पूरा एक चक्कर मैंने पहले घूमता हूं, ये पूरा एक चक्कर हो गया। अब और भी आधा चक्कर। तो देखिए, ये होगा 4 भाग की 1 भाग, ये होगा 4 भाग की 2 भाग, यानी कि पूरा आधा चक्कर। तो एक चक्कर पहले मार दी, अब फिर आधा चक्कर है। तो अब मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन पे है? इस तरफ है। इस तरफ क्या है? वेस्ट है। तो इसका आंसर भी होगा वेस्ट। तो आंसर होगा आई विल फेस टुवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो फिलहाल मेरा फेस वेस्ट की तरफ है और रिवोल्यूशन कितना करना? 3/4, यानी कि 4 भाग की 3 भाग, और एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन पे है? वेस्ट है, इस डायरेक्शन पे मेरा फेस है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना, तो क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, बाई तरफ होते हैं। कितनी चक्कर है? 3/4 रिवोल्यूशन। तो ये 1/4 है,
मतलब इस डायरेक्शन पे घूमना। ये 2/4 यानी कि 1/2 है और ये 3/4 है। तो ये जो तरफ है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैं फिलहाल नॉर्थ की तरफ हूं, तो इसका आंसर होगा आई विल फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, साउथ एंड मेक वन फुल रिवोल्यूशन। तो फिलहाल मेरा फेस साउथ डायरेक्शन पे है, साउथ पे। अच्छा, वन फुल रिवोल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर, वन रिवोल्यूशन, वन फुल रिवोल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर होगा। तो मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन पे होगा? तो फिलहाल मैं साउथ की तरफ हूं, देखिए। अच्छा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो फिलहाल मैं इस तरफ हूं, पूरा एक चक्कर काटना। अच्छा, तो ये तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां ना तो क्लॉकवाइज कहा गया ना तो एंटी क्लॉकवाइज कहा गया। तो पहले हम क्लॉकवाइज एक चक्कर काटते हैं, पूरा एक चक्कर। इस तरफ तो मैं हूं, तो ये एक चक्कर है। जिस तरफ मैं पहले था फिलहाल उसी तरफ में हूं, यानी कि वही साउथ की तरफ हूं। अब देखते हैं कि भाई एंटी क्लॉकवाइज घूम के कौन सी डायरेक्शन पे मेरा फेस जाता है। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक चक्कर मैंने पूरा कर दी, तो वही सेम साउथ की तरफ है। यानी कि यह जो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज का मामला है, पूरा एक रिवोल्यूशन में यह मामला नहीं आता, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर पूरा किसी ने एक चक्कर काट ली तो पहले ओरिजिनली जिस डायरेक्शन पे उसका फेस था वही उसी डायरेक्शन पे उसका फेस आके रुकेगा, ठीक है। तो साउथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रो इफ यू स्टार्ट फेसिंग? ए नंबर ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो अगर आप फिलहाल ईस्ट की तरफ हो और नॉर्थ डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा से अगर आप घूमे और आपकी फेस नॉर्थ की तरफ हो, तो पूरा एक चक्कर की कितने हिस्सा आपको घूमना होगा, ठीक है। तो देखिए, सिंपल देखिए, ये साइड मेरा पश्चिम है, ये साइड पूरब है, उत्तर है, दक्षिण, ठीक है। फिलहाल कौन सी डायरेक्शन पे हूं मैं? ईस्ट की तरफ हूं, ईस्ट। तो ये मेरा ईस्ट है, इस ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, ये तो वेस्ट है। अच्छा, तो क्लॉकवाइज घूमना टू फेस नॉर्थ। नॉर्थ कौन सी साइड है? देखिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो क्लॉकवाइज घूमना, इधर से घूमना, इधर से। तो देखिए, इस तरफ आना है, इस तरफ मेरा फेस होनी चाहिए। फिलहाल इस तरफ मेरा फेस है, तो ये देखिए 4 भाग की 1 भाग, 4 भाग की 2 भाग, और ये 4 भाग के 3 भाग है। तो ये तो नॉर्थ है, तो फेस तो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। तो कितने चक्कर लगाना पड़ा? 4 भाग के 3 चक्कर। तो आंसर होगा वी हैव टू टर्न 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन। सिंपल है। बी नंबर कह रहा है कि साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो फिलहाल साउथ की तरफ है मेरा मुंह, ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, तो साउथ, नॉर्थ, साउथ, तो इस तरफ मेरा फेस है। अच्छा, क्लॉकवाइज घूमना है और ईस्ट की तरफ आना है, तो ये तो ईस्ट है, तो इधर से घूमना है, तो कितने चक्कर लगाना पड़ेगा? देखिए, इस तरफ होना चाहिए, तो ये 4 भाग की 1 भाग, इस तरफ 4 भाग की 2 भाग, और इस तरफ मतलब इस तरफ होनी चाहिए 4 भाग की 3 भाग है। तो वी हैव टू टर्न 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ठीक है। सी नंबर देखिए, वेस्टर्न टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। फिलहाल मैं वेस्ट की तरफ हूं और फेस ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट तो मेरा ये है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो फिलहाल इस तरफ हूं, क्लॉकवाइज घूमना है, इधर से घूमना है, राइट साइड से, राइट साइड की तरफ, और ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। तो ईस्ट कहाँ है? यहाँ ईस्ट है। अच्छा, तो फिलहाल इस तरफ हूं, तो इस तरफ 1/4 है, इस तरफ 2/4 है,
और ये ईस्ट है और इस तरफ होना चाहिए, तो 2/4 है, तो मतलब 1/2 है, 2/4 यानी कि 1/2, तो वी हैव टू टर्न हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6, क्या नंबर 3 to 6। तो अब देखिए किसी एक घड़ी की जो घंटा का सुई है वह अगर 3 से 6 तक चले तो इस बीच कितने डिग्री, मतलब कितनी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, कितनी राइट एंगल्स बनाएगा। एक्चुअली 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। तो एक 90 डिग्री को एक राइट एंगल, 290 यानी कि 180 डिग्री को कहते हैं 2 राइट एंगल्स, 390 डिग्री यानी कि 270 डिग्री को कहते हैं 3 राइट एंगल्स। अच्छा, तो अगर घड़ी का जो घंटा का सुई है वो 3 से 6 तक चले तो कितनी राइट एंगल बनाएगा। तो देखिए ये तो 3 है, 3 से 6 तक आना है। अच्छा, और एक चीज देखिए, देखिए यहां 4 टुकड़ा है, यहां पे एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री है, और यहां पे एक 90 डिग्री एंगल है। इसको अगर ऐसे ही गोल गोल घुमाओ तो क्लॉक हो जाएगा, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। ठीक है, तो सेम यहां भी तो है, तो देखिए 3 से 6 तक एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर 3 से 6 तक घंटा का सुई चले ना तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स मेड बाय द आवर हैंड व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6 इज 1, मतलब एक राइट एंगल है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ राइट एंगल्स कह दिया ना, तो यहाँ 1 राइट एंगल कहने की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही आंसर हो जाएगा। वरना आप डायरेक्ट सीधा सीधी शॉर्टकट ये लिखते हैं, ये लिख सकते हैं आंसर 1 राइट एंगल, ये भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखे ना तो ये बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है, वरना तो आप शॉर्टकट लिखे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ इतने तक लिख सकते हैं। बी नंबर देखिए 2 to 8, तो फिलहाल 2 में है और 8 तक आना है, 8 तक। तो देखिए 2/8 डायरेक्ट सीधा सीधे है, तो यहाँ देखिए 2 राइट एंगल्स है, ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल। ठीक है, अगर 2 से 8 तक आया आवर हैंड तो यहाँ देखिए 5 तक तो एक राइट एंगल है, और फिर 5 से 8 तक और एक राइट एंगल, मतलब 2 राइट एंगल्स है। तो नंबर ऑफ राइट एंगल इज 2। ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर अगर ऐसे लिखे ना तो 2 राइट एंगल्स। सी नंबर देखिए 5 to 11, तो 5 से 11 तक, तो ये तो 5 है, तो इससे 11 तक है, तो यहां भी पूरा स्ट्रेट है, सीधा सीधे है। ठीक है, तो देखिए ये एक राइट एंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल, मतलब 5 से 8 तक एक राइट एंगल है, और फिर 8 से 11 तक और एक राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल। तो इसका आंसर भी 2 है, सिंपल है। या तो शॉर्टकट अगर लिखे तो सिर्फ 2 राइट एंगल्स आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए 10 to 1, तो 10 से 1 तक, तो ये 10 है, ये तो 10 है, तो 10 से 1 तक आना है, तो यहां सिर्फ एक राइट एंगल है। देखिए 10 के सीधा सीधे 4 है और 1 के सीधा सीधे 7 है, तो सिर्फ 10 से 1 तक, तो यहाँ एक ही राइट एंगल बन रहा है, तो नंबर इज राइट एंगल 1। तो यहाँ शॉर्टकट अगर लिखे तो सिर्फ 1 राइट एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ई नंबर देखिए 12 to 9 है, तो 12 से 9 की तरफ यहाँ 3 राइट एंगल्स बन रहा है, इसके ऑपोजिट में एक राइट एंगल, और टोटल तो 4 राइट एंगल्स है, तो ये आंसर 3 है। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 12 to 6, तो 12 से 6 की तरफ सीधा सीधे है, तो यहां देखिए जाहिर सी बात है 2 राइट एंगल्स है, तो 2 है।
यानी कि 2 राइट एंगल शॉर्टकट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग ए नंबर साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो अब देखिए ये से आपकी फेस घुमाना है अलग अलग डायरेक्शंस पे, तो राइट एंगल बनना है। तो आपको पता है भाई, देखिए ये मान लीजिए साउथ की तरफ है तो ये नॉर्थ होगा, इसका ऑपोजिट। ये देखिए वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने ईस्ट से साउथ की तरफ आए तो एक राइट एंगल होगा, साउथ से वेस्ट की तरफ और एक राइट एंगल है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ यहाँ भी एक राइट एंगल, नॉर्थ से फिर वेस्ट की तरफ एक राइट एंगल। अच्छा, अगर किसी ने ईस्ट से वेस्ट तक आए तो यहाँ पे 2 राइट एंगल्स है। अच्छा, अगर किसी ने साउथ से वेस्ट नॉर्थ की तरफ आए तो यहाँ पे भी 2 राइट एंगल्स है। अगर किसी ने साउथ से ईस्ट तक आए तो साउथ से ईस्ट तक तो एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स मिलते हैं। अच्छा, अगर किसी ने ईस्ट से फिर वापस ईस्ट तक आके रुका तो पूरा एक चक्कर हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 राइट एंगल्स होंगे। तो वैसे ही देख लेना, अगर मेरा फेस फिलहाल साउथ की तरफ है और मैं क्लॉकवाइज घूम के वेस्ट की तरफ आऊं, अच्छा यहाँ जो एंगल बनना है ना वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलहाल मेरा फेस साउथ की तरफ है तो ये वेस्ट, ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो फिलहाल तो मैं साउथ की तरफ हूँ। क्लॉकवाइज घूमना मतलब इस दिशा से घूमना है ऐसे ही, और वेस्ट की तरफ आना है तो ये तो वेस्ट है, तो साउथ से वेस्ट, सिर्फ एक डायरेक्शन बदला मैंने, एक डायरेक्शन के दूसरे डायरेक्शन पर आया। तो सिर्फ यहाँ पे देखिए ऐसे एक 90 डिग्री हुआ, इस डायरेक्शन पे था, अब इस डायरेक्शन पे हूँ तो ऐसा है ना, तो यहाँ पे एक ही 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक ही 90 डिग्री। देखिए तो आंसर 1 राइट एंगल। बी नंबर देखिए, मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है और मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ ईस्ट की तरफ, तो भाई ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ईस्ट की तरफ घूमना है तो ये जो तरफ है ये ईस्ट है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसी है, ऐसा नहीं ऐसा है, घोड़ी की सुई ऐसी घूमते हैं और ये इसका उल्टा दिशा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरफ मुझे घूमना है। तो मैंने कहा था ना, किसी एक डायरेक्शन से एक टर्न लेने से 90 डिग्री होगा, 2 टर्न लेने से 2 90 डिग्रीज होंगे, 3 टर्न लेने से 3, 4 टर्न लेने से 4, ठीक है। तो इस तरफ मैं हूं, इस तरफ जाना है, लेकिन ऐसी एंटी क्लॉकवाइज घूम के, तो ये 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, 2 90 डिग्री और ये 3 90 डिग्री हुआ, और ये है ईस्ट की तरफ। तो बी नंबर का आंसर होगा 3 राइट एंगल्स। सी नंबर देखिए, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट मतलब इस तरफ हूं, तो यहां ना तो क्लॉकवाइज ना तो एंटी क्लॉकवाइज कहा, तो ईस्ट वेस्ट से फिर वही वेस्ट की तरफ होना, तो भाई यहां क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो ये मैटर नहीं करता, जिस तरफ हो एक चक्कर काट के वही तरफ होना, तो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरफ मैं घूमूं इस तरफ होगा, इस तरफ मैं घूमूं वही इस तरफ आके मैं मेरा फेस खड़ा होगा। तो पूरा एक चक्कर में 4 90 डिग्री होते हैं, एक चक्कर में कितनी 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, 2 90 डिग्री, 3 90 डिग्री, 4 90 डिग्री, तो सिंपल है 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ, साउथ है नॉर्थ है, तो मैं अब साउथ की तरफ हूं, नॉर्थ की तरफ मेरा फेस होना चाहिए, तो यह भी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ये मैटर नहीं करता, मैं इस तरफ घूमूं तो यहां पे मेरा फेस होगा, इस तरफ मैं घूमूं तो वही यहां इस तरफ मेरा फेस होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरफ हूं तो इस तरफ आना है, तो ये देखिए ऐसा है, तो कितनी डिग्री है, कितनी 90 डिग्री है, देखिए ये है 90 डिग्री, एक 90 डिग्री इधर और ये और एक 90 डिग्री, तो 2 90 डिग्रीज हो रहा है, तो 2 राइट एंगल्स। देखा ना भाई, मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के, वेयर विल द अवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स ए नंबर फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल। तो घड़ी की जो घंटा का सुई है वो कौन सी नंबर पर आके स्टॉप हो जाएगा अगर वो एक राइट एंगल रिवॉल्व करे और शुरू कहां से करे, फ्रॉम 6 से। तो घड़ी की घंटा का सुई बनाता हूं और ये 6 है आपका, तो 6 से देखिए एक राइट एंगल चेक कर दे, तो घड़ी तो इस तरफ घूमते हैं, तो एक राइट एंगल देखिए 6 है, तो अगर 6 है तो राइट एंगल ऐसी बनती है, देखिए ये राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल, चार राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर बने तो क्या ऐसा बनेगा, ये राइट एंगल नहीं होगा, क्या ऐसा होगा, नहीं, यह राइट एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, तो मतलब 6 से क्लॉकवाइज 9 की तरफ आके रुकना चाहिए ताकि एक राइट एंगल बने। तो 6 से 9 की तरफ, तो द आवर हैंड विल स्टॉप एट 9। बी नंबर देखिए, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स टू राइट एंगल्स। तो आप फिलहाल 8 पे हैं, 8 पे है, ठीक है, 8 से 11 तक एक राइट एंगल है। अच्छा, इस बीच कितने घंटे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो हर 3 घंटे में एक राइट एंगल बनता है, तो और भी 3 घंटा चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, तो 2 पे आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे 2 राइट एंगल्स हैं, तो 2 राइट एंगल्स होगा। तो अगर 8 से शुरू करें तो 2 राइट एंगल बनने के बाद कौन से नंबर पे आके रुकेगा, 11 पे तो एक राइट एंगल है, 2 पे 2 राइट एंगल्स हैं, मतलब क्लॉकवाइज अगर घूमे तो 2 पे आके रुकना चाहिए। दी आवर हैंड विल स्टॉप एट 2। सी नंबर देखिए, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। अब 10 से 3 राइट एंगल बनाना है, तो देखिए फिलहाल 10 पे है, तो इस 10 से 3 राइट एंगल बनना है, तो देखिए हर 3 घंटे में एक राइट एंगल बनता है, तो 10 से 3 घंटा देखिए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब 1 पे आना चाहिए एक राइट एंगल, फिर और 3 घंटे देखिए, 1, 2, 3, मतलब 4 पे आना चाहिए, तो 2 राइट एंगल्स है या 3 राइट एंगल्स का बनना है, तो और भी 3 घंटे है, तो 4 से 5, 6, 7, यहाँ, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ कितने राइट एंगल्स है, 3 राइट एंगल्स है, तो 3 राइट एंगल्स हुआ, तो कौन सी नंबर पे आके रुकना है, 7, तो 10 से वही 7 पे आना चाहिए, तो 8, 7 है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। अच्छा, अब तक तीनों क्वेश्चंस में राइट एंगल्स थे, लेकिन अब देखिए स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री एंगल, एक 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और उसी 180 डिग्री में 2 राइट एंगल्स होते हैं, 2 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं 2 स्ट्रेट एंगल, तो एक स्ट्रेट एंगल में 2 90 डिग्री, 2 स्ट्रेट एंगल में 4 90 डिग्रीज है, 4 90 डिग्रीज, 4 इंटू 90 डिग्री, तो देखिए पूरा एक चक्कर में 4 90 डिग्री होते हैं। अच्छा, तो फिलहाल 7 पे है, 7 पे है, तो 4 90 डिग्री के लिए पूरा एक चक्कर लेना पड़ेगा, तो वही घूम के फिर वही 7 पे आना चाहिए, तब जाके तो यहाँ पे 4 90 डिग्री होता है ना, ठीक है, तो इसका आंसर भी 7 होगा। तो ये एक्सरसाइज समाप्त। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना, और जितने हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।